Hello student, good morning all of you. How are you? I hope you are fine at home. प्रीवियस लेक्चर हमने जो स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो चैप्टर था वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू डीएनए। डीएनए से डीएनए का जो फॉर्मेशन था वो क्या था? वो फॉर्मेशन कहलाता है रेप्लिकेशन। फिर हमने देखा था डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। फिर हमने देखा था कि आरएनए से प्रोटीन का फॉर्म होना, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होना, ट्रांसलेशन। और हमने एक चीज़ और देखी थी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। तो उन ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए फर्स्टली क्या होता है कि आरएनए से डीएनए फॉर्म होता है, और ये डीएनए किस टाइप का डीएनए था? सीडीएनए था, सीडीएनए था। और ये जो प्रोसेस कहलाती है, ये देखो आप बिल्कुल उसकी अपोजिट है। जो ट्रांसक्रिप्शन है बिल्कुल इसकी अपोजिट हो रही है। यहाँ डीएनए से आरएनए फॉर्म हो रहा था, यहाँ आरएनए से डीएनए फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ तक हम देख चुके थे, प्रीवियस लेक्चर में ये सब पढ़ चुके थे। इसका आगे मैंने आपसे बात की थी कि नेक्स्ट अब स्टार्ट होगा अपने ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स। और अगर मैं ह्यूमन जेनेटिक्स के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो ह्यूमन जेनेटिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो किस टाइप की टॉपिक्स पढ़ेंगे हम यहाँ पर? यहाँ हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। और जब भी ह्यूमन प्रीवियस 10 ईयर में जितने भी इसमें रिसर्च हुई है तो उसमें आपके जो बुक में नाम दे रखा है वो डिकेड का नाम दे रखा है। डिकेड नेम आपको मेंशन मिलेगा आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 104 पर देखने को मिलेगा ये डिकेड नेम। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो स्टडी की है वो ह्यूमन जीनोम के ऊपर की है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स में। तो ह्यूमन जेनेटिक्स में आप देखते हैं कि डीएनए स्टडी जो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से करते हैं? डीएनए लेवल से स्टार्ट करते हैं। और डीएनए जो वो क्या है? एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में टर्म यूज ले रहा हूं, इसका मतलब मैं किसके बात कर रहा हूं? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। तो डीएनए जो है वो किससे फॉर्म होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से फॉर्म होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड आर फॉर्म फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड आर फॉर्म फ्रॉम किन किन से फॉर्म होंगे न्यूक्लियोटाइड? तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होंगे नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। ये तीनों मिलकर किसको फॉर्म करते हैं? न्यूक्लियोटाइड को फॉर्म करते हैं। और जब हम इनकी बात करते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और अपन बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या है? डीएनए जो है वो क्या है? पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। तो इट्स मीन मैं यहाँ पर ये बात बोल सकता हूँ कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बेस पर ही हम क्या बोल सकते हैं? डीएनए की एक लेंथ को बोल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ डीएनए डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ
of DNA depend on length of DNA depend on number of न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए की जो लेंथ है वो किस पर डिपेंड होगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोटाइड 500 भी हो सकते हैं, अगर न्यूक्लियोटाइड 700 हैं तो उसकी लेंथ 500 वाले न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा होगी, अगर इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 900 है तो उसकी लेंथ और ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे डीएनए की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आई बात। आगे अगर अपन बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो भी किन से फॉर्म होते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो बात करते हैं वो किसकी करते हैं, न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड जो होंगे वो किससे फॉर्म होते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होंगे नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड होते हैं। न्यूक्लियोसाइड ही आगे न्यूक्लियोटाइड को फॉर्म करेंगे। इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो क्या हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो क्या होंगे, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। ये स्ट्रक्चर किसको फॉर्म करती है, न्यूक्लियोटाइड को फॉर्म करती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, फर्स्ट स्टडी करेंगे हम नाइट्रोजन बेस की, फिर हम करेंगे स्टडी पेंटोज शुगर की, और फिर हम स्टडी करेंगे फॉस्फेट की। ये आपके 11th क्लास में जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर था उसमें काफ़ी डिटेल में दे रखा था, लेकिन इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है कि नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, कौन कौन से नाइट्रोजन बेस हैं, पेंटोज शुगर कौन कौन से टाइप्स की होती है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी रहती है। इसलिए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजन बेस। तो जो नाइट्रोजन बेस होता है ये 2 टाइप का होता है, पायरिमिडीन। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, पायरिमिडीन, और सेकंड जो होता है वो प्यूरिन। पायरिमिडीन एंड प्यूरिन 2 टाइप्स के हो जाते हैं। फिर हम अगर पायरिमिडीन की बात करते हैं तो पायरिमिडीन कैसे स्ट्रक्चर होती है, तो ये स्ट्रक्चर आपने देखी है, केमिस्ट्री में पढ़ी है। ये स्ट्रक्चर बेंजीन स्ट्रक्चर होती है। बेंजीन स्ट्रक्चर में ये क्या है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 जो कार्बन है, मतलब इस रिंग में सभी क्या है, कार्बन है, और कार्बन है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिंग होगी पायरिमिडीन में वो होमोसाइक्लिक नहीं होकर कैसी होती है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। हेट्रोसाइक्लिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पर यहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, इन दोनों जगह पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इट्स मीन यहाँ पर 4 तो कार्बन है और 2 क्या है, ये नाइट्रोजन है। 4 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। 4 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये किस टाइप की रिंग हो गई है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गई है। ठीक है, इस रिंग को अपन बोलते हैं, इस रिंग का नाम ही क्या है, पायरिमिडीन रिंग। ये रिंग ही क्या कहलाती है, पायरिमिडीन रिंग कहलाती है, और इसी के बेस पर अपन इसको क्या बोलते हैं, पायरिमिडीन बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट पायरिमिडीन में साइटोसिन, फिर यूरेसिल, फिर थाइमिन,
ये तीन स्ट्रक्चर हम स्टडी कहाँ पर करते हैं, पायरिमिडीन में स्टडी करते हैं और प्यूरिन में हम स्टडी करते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन की। तो जो फर्स्ट रिंग बना रहा हूँ मैं किसकी बना रहा हूँ, साइटोसिन की रिंग बना रहा हूँ। फर्स्ट जो रिंग है वो कौन सी रहेगी, साइटोसिन की रहेगी। यहाँ पर इस रिंग को जब मैं फॉर्म करूँगा तो ये किस टाइप से होगी, यहाँ नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट, यहाँ नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट, इसका मतलब पायरिमिडीन रिंग है। यहाँ ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पर एमीन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, एमीन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पायरिमिडीन बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, पायरिमिडीन कहलाएगी। नेक्स्ट अगर मैं स्ट्रक्चर बात करता हूँ यूरेसिल की, तो यूरेसिल की स्ट्रक्चर क्या होगी, पायरिमिडीन रिंग बिल्कुल सेम ही रहेगी। यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, ये पायरिमिडीन हेट्रोसाइक्लिक टाइप की रिंग हो गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है इस ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, सेम यही स्ट्रक्चर है। डिफरेंस जो है वो कहाँ पर है, ये जो एमीन ग्रुप है इसकी जगह पर क्या ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाता है तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो जाती है, यूरेसिल की हो जाती है। और ये यूरेसिल कहाँ प्रेजेंट होता है, इन आरएनए। यह आपको डीएनए में देखने को नहीं मिलेगा, ये कहाँ देखने को मिलेगा, ओनली आरएनए में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ थाइमिन, थाइमिन, तो थाइमिन स्ट्रक्चर हमें कहाँ देखने को मिलेगी, थाइमिन स्ट्रक्चर ये हमें देखने को मिलेगी डीएनए में। और डिफरेंस क्या होता है इस स्ट्रक्चर में, सेम पायरिमिडीन रिंग, पायरिमिडीन रिंग में ये नाइट्रोजन ग्रुप, ये नाइट्रोजन ग्रुप, ये ऑक्सीजन ग्रुप, ये ऑक्सीजन ग्रुप। अब आप कहोगे कि सर ये तो यूरेसिल ग्रुप ही है, ये यूरेसिल की ही रिंग बना दिया आपने स्ट्रक्चर, यूरेसिल की ही स्ट्रक्चर बना दी है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाता है, यहाँ पर मेथिल ग्रुप आकर ऐड हो जाता है और यहाँ इस ऑक्सीजन के स्थान पर, यहाँ ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर क्या आकर ऐड हो जाता है, बिल्कुल एमीन ग्रुप ही ऐड रहता है। इसका मतलब साइटोसिन और यूरेसिल के स्ट्रक्चर सेम है, ओनली डिफरेंस यहाँ पर किस चीज़ का आया है, यहाँ पर मेथिल ग्रुप आया है। और मेथिल ग्रुप ऐड होने से हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे ही यूरेसिल है और यूरेसिल में ये मेथिल ग्रुप आ गया तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, 5 मेथिल 5 मिथाइल यूरेसिल, इसको क्या नाम दे देंगे हम, 5 मिथाइल यूरेसिल नाम दे देंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं प्यूरिन की, तो प्यूरिन स्ट्रक्चर यही रहेगी, यहां सेम ग्रुप हेट्रोसाइक्लिक रिंग ही रहेगी। ये कौन सी रिंग है, पायरिमिडीन रिंग, पायरिमिडीन रिंग। लेकिन यहां पर एक रिंग और ऐड हो जाती है और इस रिंग को अपन बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। ये जो रिंग है, ये रिंग कौन सी रिंग होती है, इमिडाजोल रिंग होती है। अब यहां देखो, यहां पर 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इस रिंग की बात करते हैं तो ये और ये 3 पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। इसका मतलब यहां पर जो कार्बन है वो शेयर हो रहे हैं, ये इमिडाजोल, इमिडाजोल रिंग है। तो इमिडाजोल रिंग और पायरिमिडीन रिंग में ये जो कार्बन हैं ये कार्बन शेयर हो रहे हैं और एक कार्बन ये सेपरेट है। इसका मतलब 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन इस इमिडाजोल रिंग में प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर किसकी, एडेनिन की स्ट्रक्चर होगी। एडेनिन में सेम एमीन ग्रुप रहेगा और बाकी पूरी स्ट्रक्चर सेम है किसके लाइक, थाइमिन के लाइक। ओनली इसमें क्या ऐड हो जाती है, इमिडाजोल स्ट्रक्चर आकर ऐड हो जाती है। अगर मैं यही बात करता हूं ग्वानिन के रेस्पेक्ट में,
ग्वानिन के रेस्पेक्ट में अगर बात करता हूं तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, NH ग्रुप, NH ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, इमिडाजोल रिंग, और यहां पर ये कार्बन। ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगी ये किसकी स्ट्रक्चर हो जाती है, ये ग्वानिन की स्ट्रक्चर हो जाती है। ग्वानिन को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं एडेनिन की बात करता हूं तो एडेनिन को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं थाइमिन की बात करता हूं तो T से रिप्रेजेंट करते हैं। यूरेसिल को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं और साइटोसिन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीन स्ट्रक्चर आपको DNA और RNA दोनों में देखने को मिलेगी। डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंस कहाँ पर होता है, ये यूरेसिल और ये थाइमिन का। ये जो थाइमिन होता है ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, DNA स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, और जो यूरेसिल होगा ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये स्ट्रक्चर हमें RNA में देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके स्ट्रक्चर हुई है, किसकी स्ट्रक्चर हुई है, नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर हुई है। इसका आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पेंटोज शुगर की, वो पेंटोज शुगर की अपन कल स्टार्ट करते हैं।